रिसर्च आ रही है जिस पर हम चोपड़ा साहब से भी राय लेंगे, लेकिन उससे पहले वरुण से उसके डेटा समझ लेते हैं। दुनिया इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध के तनाव में जी रही है, लेकिन क्या शेयर बाजारों में भी युद्ध का तनाव इतना ही रहता है और इतना ही लंबा रहता है क्या? मतलब कितना तनाव आता है और कितनी देर तक के लिए आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वरुण बताने कि पिछली बार कब कब कितना तनाव आया और कितनी देर के लिए आया, और उसके बाद वरुण फिर से कब से चुस्त दुरुस्त हुए, वरुण बताएं। तो अनिल जी, आपको ईमानदारी से बताइए, आपको वीकेंड पे तनाव आया कि नहीं आया इजराइल और हमास वाली जो खबर है इससे? बिल्कुल नहीं आया। क्यों? कल भी मैंने सुबह यही बोला था जब मैं ट्रेडर साइड खेल रहा था, ये 1-2 दिन चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते भर चलेगा, उससे ज़्यादा कुछ होना नहीं है। ऐसा तनाव नहीं आया कि कितना सारा काम करना पड़ेगा? बहुत सारे, क्योंकि अनिल जी काम कर लिया था ना पहले ही संडे को इसके लिए तनाव नहीं आया। तो सैटरडे संडे बैठ के काम करना था। ये सारी डिटेल निकालो, हिस्ट्री निकालो, ग्राफिक्स बनाओ, रिसर्च करो, हाँ रेडी करवाया। तो वो हम रेडी करके बैठ गए थे। ऐसा नहीं कि युद्ध जो लड़ रहे हैं उन्हीं को तनाव होता है, जो नहीं लड़ रहे होते हैं उनको भी उतना ही होता है। बताए वरुण। तो अनिल जी, अगर हिस्ट्री देखेंगे तो जो यूक्रेन और रशिया का वॉर था उसमें अगर आप देखेंगे तो तब मार्केट्स को अगर आप देखें तो एक नेगेटिव रिएक्शन देखने मिला था। लेकिन हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो जितने भी वॉर्स होते हैं उस नो डाउट वॉर ज़रूर ख़राब होता है, लेकिन मार्केट के लिए हमेशा ही ख़राब रहे ये ज़रूरी नहीं है। आप देखिए, खासकर वॉर के बाद अगले जो 3 से 6 महीने रहते हैं या फिर 12 महीने रहते हैं, तब मार्केट का रिएक्शन जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव रहता है। अगले 1 महीने जो रहता है उसमें इंस्टेंसेस ऐसे रहे हैं जब मार्केट का रिएक्शन नेगेटिव रहा है। मैं आपको S&P और निफ्टी दोनों का डेटा बताता हूं। सबसे पहले S&P 500 का बताओ तो 24 फरवरी को 2022 में जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, उस वॉर में जो डिप बना था उसके बाद अगले 1 महीने में 7% की रैली आई थी S&P में। लेकिन क्योंकि वो वॉर कंटिन्यू हुआ था काफ़ी लंबे समय तक, इसके लिए अगले 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने में अगर आप देखेंगे तो 6 से 2% के आसपास की गिरावट S&P 500 में देखने मिली थी। ऐसा ही 2019 में सऊदी अरामको ड्रोन स्ट्राइक जो हुई थी, तब जब पहला महीना था तब 1.5% की गिरावट आई, उसके बाद 3 महीने में 5.5% की तेज़ी, 6 महीने में फिर से गिरावट आई थी 10% की, लेकिन फिर 12 महीने में अगर आप देखेंगे तो 12.5% के आसपास की तेज़ी थी। 2017 में जब सीरिया पे बॉम्बिंग की गई थी तब तो मार्केट पॉजिटिव थे, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया था। 1 महीना हो, 3 महीना हो, 6 महीना हो या 12 महीना हो, 2 से 10% के आसपास की रैली आई थी। रशिया ने जब इन्वेड किया था क्रीमिया को, तभी भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट पॉजिटिव थे। इराक का वॉर जब 2003 में हुआ था तभी भी मार्केट अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिला था S&P 500 में। अगर आप उसके पहले जाते हैं, यानी कि 1990 जब इराक ने इन्वेड किया था कुवैत को, और साथ ही साथ जो योम किपुर वॉर जिसकी बात कर रहे हैं कि 1973 में हुआ था, तब S&P 500 को अगर आप देखेंगे तो तब सबसे बड़ा नेगेटिव रिएक्शन आया था। दोनों इंस्टेंसेस में अगर आप देखें तो 3 से 40% के आसपास की गिरावट जो है वो तब देखने मिली थी। यानी कि ये चीज़ एक बात साफ आपको दर्शा रही है कि पहले का समय ऐसा था जब वॉर या फिर ऐसे इंस्टेंसेस जब होते थे तो मार्केट उनको ज़्यादा रिएक्ट करता था। अब समय ऐसा है कि इन पे ज़्यादा रिएक्शन आपको देखने नहीं मिलता है। और इसके सामने मैंने निफ्टी को भी कंपेयर किया कि वहाँ कैसा देखने मिलता है ट्रेंड, तो निफ्टी में भी सेम है। आपने रशिया यूक्रेन वॉर जब देखा तो 3 महीने का सिर्फ नेगेटिव रिटर्न था, 6 महीना 12 महीना में 3 से 4% के आसपास के रिटर्न देखने मिले। सऊदी अरामको के जब ड्रोन स्ट्राइक हुआ था तभी भी ऐसा था। इनफैक्ट उसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो पहले महीने में थोड़ा बहुत आपको इम्पैक्ट देखने मिलता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, यानी कि तीसरा और 12वां महीना, तब अगर आप रिटर्न देखें तो आपको एक्चुअली मार्केट्स में रिटर्न जो है वो पॉजिटिव ही देखने मिलते हैं, मार्केट में तेज़ी ही होती है। यानी कि वॉर ज़रूर ख़राब है, लेकिन मार्केट्स के लिए ये इतना ख़राब हिस्टोरिकली नहीं रहा है। 1990 1973 में, उसके बाद शायद मार्केट्स और मैच्योर हो गए तो आपको उतना बड़ा इम्पैक्ट देखने नहीं मिला है। तो ये आपको हिस्ट्री जता रही है कि वॉर आते हैं या जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, इनिशियल पैनिक होता है, ये क्लियरली इनिशियल पैनिक तो होता है, बहुत सारे इंस्टेंस में हुआ है, लेकिन डीप कभी कभी ये भी हुआ है कि वो इनिशियल पैनिक 1-2 दिन का रहा है, हाँ, उसके बाद फिर से टर्न अराउंड होता है। यहाँ पर तो हमने देखा हमारे बाजारों में 1 दिन का पैनिक रहा, अमेरिकी बाजारों में तो अब तक वो आई ही नहीं है सिचुएशन। कल तो हमने देखा डेज हाई पर अमेरिकी बाजार बंद हुई होते हुए दिखे। तो अंजी, जो कल सुबह भी आप स्ट्रैटेजी में यही बात कह रहे थे कि एक बार बाजार को रिएक्ट करने दीजिए, एक बार के लिए आएगा रिएक्शन, बट उसके बाद सस्टेन नहीं करना चाहिए, और आज तो बिल्कुल वैसे ही होता है। बिल्कुल, तो वही हाल है। तो एक्सट्रीम मंदी से एक्सट्रीम तेजी का व्यू सिर्फ आप देख लीजिए 24 और 12 36 घंटे में बदलता हो। 36 भी नहीं है, 30 घंटे में, करेक्ट। कहाँ एकदम ऐसा लग रहा था कल सुबह कि भाई बस नैया डूबने वाली है, और अब हवा में उड़ रहे हैं है ना। बिल्कुल, तो चलिए बढ़िया है। एक बार इसी तरह का मूड माहौल आपके लिए मार्केट में बना रहे, टिका रहे, ये चोपड़ा साहब से भी समझ लेते हैं। बिल्कुल, चोपड़ा साहब, डर के आगे जीत है?
चोपड़ा साहब अनम्यूट करें सर प्लीज। हाँ बिल्कुल, आप एक्चुअली सॉरी जी सर। आपने बोला कि कॉशियस रहने का टाइम है। 3-4 चीजें मैं बोलना चाहता हूँ कि इस बार जो वॉर है वो थोड़ा सा और प्रिकैरियस सिचुएशन में हुआ है। पहली चीज, हम लोग कोविड से निकले, फिर रशिया वॉर हुआ, फिर इन्फ्लेशन हुआ, फिर यूएस की डेट सीलिंग हिट हो रही है, और जो बॉन्ड यील्ड्स हैं, इस तरीके की बॉन्ड यील्ड्स किसी ने कभी देखी नहीं। मतलब मेरी लिविंग मेमोरी में जिस समय से मैं मार्केट्स में हूँ, मैंने इस तरह के बॉन्ड यील्ड्स यूएस में स्पाइक होते नहीं देखी। यूरोप में भी कहीं पे भी स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। और इस बार जो लड़ाई है वो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो शायद इकट्ठा हो सकता है, क्योंकि कल MBS ने भी बोला, मोहम्मद बिन सलमान ने भी बोला कि वो लोग पैलेस्टाइन के साथ हैं, और उन्होंने बिल्कुल रिनाउंस कर दिया कि इजराइल का वो साथ नहीं देंगे और वो अपनी मुस्लिम कंट्रीज के साथ रहेंगे। तो ये थोड़ा सा विकट सिचुएशन है। शायद ये रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जब ट्रंप साहब थे तो ट्रंप साहब ने अब्राहम अकॉर्ड के द्वारा पीस ट्रूस करने की कोशिश करी थी, मगर वो अब्राहम अकॉर्ड कहीं ना कहीं फॉलो नहीं हो रहा। तो कुछ ना कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। एक और बात, खास करके भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, अगर क्रूड में उबाल आता है और दोबारा से 120-130 जाता है, तो भी हमारे लिए, हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए, हमारी नेशनल बैलेंस शीट के लिए समस्या की बात है। तो नो डाउट अगर ये लड़ाई बिगड़ती है, अभी तो आज जैसे पैलेस्टाइन ने कहा है कि हम आके बात करना चाहते हैं इसराइल से, क्योंकि इसराइल का जो जवाब था वो बहुत खतरनाक था, तो वो लोग बात करना चाहते हैं, हमास बात करना चाहता है। मगर अगर कोई चीज़ बिगड़ गई और ये वॉर एस्केलेट हो गई, तो दिक्कतें हो सकती हैं। अगर यहीं पे ख़त्म होता है तो मुझे लगता है जो आपकी बात है, डर के आगे जीत है, हम लोग अपनी नॉर्मल चाल चलते रहेंगे, करेक्शंस भी होते रहेंगे और मार्केट में तेज़ी भी बनी रहेगी। बट इस बार थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो काफ़ी फंसी हुई है, लोकलाइज नहीं है, अभी एक इंटरनेशनल सिचुएशन है। और यूएस ऑलरेडी लगभग मैं कहूँगा कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, क्योंकि वो अपनी डेट सीलिंग पहले ही बढ़ा चुके हैं। तो इस बार यूएस पहले यूक्रेन को इतना असिस्टेंस दे चुका है, तो अब इसराइल को कितना दे पाएगा और क्या कर पाएगा, ये देखने वाली बात है। और निश्चित रूप से यूएस सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो थोड़ी सी फंसी हुई है सिचुएशन। और अगर संभल जाती है और पीस टॉक्स हो जाते हैं या ट्रूस हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज सिचुएशन बिगड़ सकती है, तो अपने प्रॉफिट्स लेते रहें, यही मेरी सलाह होगी। प्रॉफिट बुक करते रहिए, ये बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल चोपड़ा साहब ने आपको अच्छे से समझा दिया कि लेते रहें, देते रहें, लेन देन करते रहें।